सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टर। तो प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये देखा है। ओके, तो अभी इस सेशन में देखना है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर्स आर जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ये जो डिस्ट्रक्टर है तो ये कंस्ट्रक्टर के ऑपोजिट होता है। दीज आर मेथड्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब इसके कुछ फॉलो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं अभी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज द सेम नेम एज द कंटेनिंग क्लास बट प्रीफिक्स विद द टिल्ड साइन। मतलब डिस्ट्रक्टर में क्या होता है कि ये भी क्लास नेम से ही डिफाइन किया जाता है, सेम होता है क्लास नेम और डिस्ट्रक्टर नेम, बट उसके पहले टिल्ड साइन यूज होता है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू बी डिस्ट्रक्टेड। मतलब जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, गार्बेज कलेक्शन बोला जाता है, बट आपको गार्बेज कलेक्शन अब तक पता नहीं है। इट हैज नो रिटर्न टाइप। थर्ड पॉइंट, इट हैज नो एक्सेस मॉडिफायर। ओके, तो कोई एक्सेस मॉडिफायर भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट मी टेक न्यू एप्लीकेशन, सो वी विल सी दिस प्रैक्टिकली। एक कंसोल ऐप ले रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो कंस्ट्रक्टर होता है तो वो केस में क्या होता है, आप एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हो। देन आपको क्लास नेम देना होता है, राउंड ब्रैकेट होता है, करेक्ट, और करली ब्रैकेट। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। अभी जो डिस्ट्रक्टर है इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होगा, कुछ चीजें सेम है, जैसे आप क्लास नेम एज इट इज यूज कर सकते हो, उसके बाद राउंड ब्रैकेट भी होता है, करली ब्रैकेट भी होता है, राइट। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टिल्ड साइन देना है। ओके, तो इस तरह से डिस्ट्रक्टर डिफाइन होता है। आप यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर नहीं दे सकते, जैसे मैंने पब्लिक डी दिया है वैसे यहाँ पे मैं ये नहीं दे सकता। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था कि जैसे कि मैंने बताया कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो कॉल होता है, करेक्ट। बट डिस्ट्रक्टर क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, होने वाला है, तो वो टाइम पे वो कॉल होगा, मतलब सबसे लास्ट में ये कॉल होगा। सबसे फर्स्ट में कंस्ट्रक्टर होता है, सबसे लास्ट में डिस्ट्रक्टर होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ और यहाँ पे भी एक लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई मैसेज डालते हैं, यूजर फ्रेंडली मैसेज। ये सेम मैसेज डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए। और डिस्ट्रक्टर में क्या है, दिस इज डिस्ट्रक्टर कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अबाउट टू डिस्ट्रॉय, राइट। जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है तो ये कॉल होगा। तो अभी ट्राई करते हैं कैसे ये वर्क होगा। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस क्लास का, तो ये केस में क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मेथड है पब्लिक वाइड प्रिंट, राइट। तो ये मेथड में कुछ ऑपरेशन कर रहे हो आप, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। आपने ये ऑपरेशन किया, करेक्ट। आपने ये ऑपरेशन किया, इन्हें वैल्यू भी असाइन करते हैं कुछ 10 और इसे असाइन करते हैं 20, राइट। और फिर फाइनली आपने एक आउटपुट प्रिंट किया, करेक्ट। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे पहले मैं आउटपुट प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक मेमोरी असाइन होगी, राइट। और जो भी आप ऑपरेशन करते हो, जैसे मैंने बी डॉट प्रिंट किया, राइट। तो ये प्रिंट मेथड क्या कर रही है, ये एडिशन का ऑपरेशन कर रही है, राइट। तो ये सब ऑपरेशंस कहाँ होंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे, राइट। ठीक है, जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हुआ था, तो
जब सभी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट होना चाहिए, उसके लिए एक मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिलीट होते हैं, और ये डिस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होने वाला है, मतलब जब उसका ऑपरेशन, सब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, नाउ इट इज अबाउट टू क्लीन, राइट। तो वो टाइम पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से कॉल होगा। यहाँ पे एक डिबगर लगा रहा हूँ मैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक लगाया है, यहाँ पे एक लगाता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे ये जो एंड का ब्रैकेट है, यहाँ पे भी एक डिबगर लगा रहा हूँ, 41 नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि क्यों करना है। ओके, इसे स्टार्टअप प्रोग्राम करते हैं एंड रन द एप्लीकेशन। अभी आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे ही क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद वो प्रिंट होगा, राइट। कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट हो गया, करेक्ट, कंस्ट्रक्टर का मैसेज प्रिंट हुआ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, है ना। उसके बाद क्या है, प्रिंट मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं। तो ये प्रिंट मेथड क्या करेंगी, इट विल डू सम ऑपरेशंस। तो ये कुछ ऑपरेशंस कर रही है, राइट, ये सब ऑपरेशंस है। इस मेथड का भी आउटपुट यहाँ पे आ गया, ऐड 30, करेक्ट। अभी ये जो क्लास है, तो इसमें जितने भी ऑपरेशंस थे सब कुछ हो चुके हैं, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया, मैसेज प्रिंट हो गया, प्रिंट ऑपरेशन भी हो गया, राइट। इसके बाद क्या स्टेप है, कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब आप यहाँ पे आउटपुट देख पाओगे, करेक्ट। इसके बाद फिर आपको एंटर करना है वहां पे, मतलब मैंने क्या किया, ये स्क्रीन पे क्लिक करके एंटर किया। तो ये डिबगर इसलिए लगाया हुआ था कि आपको आगे का एग्जीक्यूशन भी पता चले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिबगर ऐड किया था। अभी इसके बाद क्या होगा, इट विल गो टू डिस्ट्रक्टर, अभी डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है सबसे लास्ट में, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ओके, और उसके बाद प्रोग्राम एंड होगा, अभी प्रोग्राम एंड हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है, आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अभी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं B1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आपने ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्ट्रक्टर है वो केस में क्या होगा, दो बार कॉल होगा, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट है उतने बार वो कॉल होता है। ओके, अभी देखते हैं फिर से एक बार। सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, अभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर प्रिंट मेथड, राइट। प्रिंट मेथड में ये सब ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी दूसरा ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो गया है, तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। बट अभी प्रिंट मेथड फिर से कॉल की नहीं है हमने, तो कॉल नहीं होंगी, राइट। उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन है, सेम आउटपुट आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट दो है मेरे पास, फिर यहाँ पे मुझे एंटर करना है। अभी आप देखो कि डिस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होता है। अभी ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने क्लिक किया, अभी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये क्लिक पे एक बार प्रिंट हुआ, फिर से दो बार प्रिंट हुआ, मतलब दो बार एग्जीक्यूट हो गया और एंड हो गया प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट थे इसलिए वो दो बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो ये कंप्लीट कोड है डिस्ट्रक्टर का, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है।